नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 13 स्वच्छता इस बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि स्वच्छता यानी अगर हम स्वच्छ रहेंगे, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। स्वच्छता हमारे जीवन का पर्याय होता है। यदि हम स्वच्छता का अधिक ध्यान रखेंगे तो स्वच्छता के कारण ही हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी तंदुरुस्त बना सकते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो गंदगी फैलेगी और गंदगी तो सभी रोगों का जड़ होती है, क्योंकि गंदगी फैलने से मच्छर मक्खियाँ होंगे और मच्छर मक्खियाँ होंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। इसलिए यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और सही जगह पर कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर भी यानी 2 अक्टूबर को भी हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं और उसी दिन सभी लोग अपने घर की आसपास की जगहों की सफाई भी करते हुए नजर आते हैं। तो स्वच्छता से हम इस संसार को सुंदर बना सकते हैं और साथ ही साथ खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, आपको चित्र नज़र आ रहा है कि यहाँ एक बालक है जो केले के छिलके को डस्टबिन में डाल रहा है और यहाँ दूसरा एक व्यक्ति है जो केले के छिलके को अपने घर से ही ऊपर से ही नीचे की ओर फेंक रहा है। तो ये एक कहानी है जिसके माध्यम से हमें स्वच्छता का महत्व बताया गया है। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। यानी यह बालक कौन है? मोहन है। और उसके हाथ में क्या है? अजय को देने के लिए पुस्तक, कहानियों की पुस्तक है जो कि वह उसे जन्मदिन के उपहार में दे रहा है। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। आपको चित्र में नजर आ ही रहा है कि केले का छिलका कौन डाल रहा है? एक व्यक्ति अपने घर से केले का छिलका नीचे फेंक रहा है, जिसे अजय ने उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया है। अब छी छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया, इधर उधर देखा तो कुछ दूरी पर उसे कूड़ेदान दिखाई दिया। कूड़ेदान यानी डस्टबिन। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सारा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर भी फैला हुआ था। वहाँ पर मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। अब आप ये दृश्य कल्पना कर सकते हैं कि कूड़ेदान का कचरा हम कूड़ेदान में डालें और बाहर डालेंगे तो उससे गंदगी होगी और वहाँ पर मच्छर और मक्खियाँ भी पैदा होंगे। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दृश्य था कि मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बहुत बदबू आई। बदबू क्यों आ रही थी? तो उसने देखा कि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है और उसी पानी से बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां पर अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ से और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी भी वहीं पर बीमार थी। मोहन उनसे भी मिला। मेज पर बहुत सारी खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ रही थी। देखो मित्रों, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि मेज पर बहुत सी खाने की चीज़ें रखी हुई हैं जो कि सब खुली हुई हैं, कुछ भी ढका हुआ नहीं है और उन पर बार बार गंदगी की वजह से मक्खियाँ आ रही है। मोहन ने अजय से कहा कि अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? तो अजय की माँ ने मोहन को समझाया कि बेटा, नगर पालिका की गाड़ी तो आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए यहाँ पर गंदगी रहती है। तो दूसरे दिन पाठशाला में जाकर मोहन ने अपने अध्यापक को ये बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों का जड़ है। तो नगर पालिका का काम तो नगर को स्वच्छ रखना है, पर हम भी नगर पालिका की सहायता कर सकते हैं यदि हम कूड़े को व्यवस्थित जगह पर डालें। चलो हम सब मिलकर एक दिन अजय के मोहल्ले में चलेंगे और वहाँ पर सफाई का काम शुरू करेंगे। प्रारंभ करना यानी शुरू करना। देखिए, आपको चित्र में नज़र आ रहा है, कुछ बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ बच्चे कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ बच्चे कचरा उठाकर
कूड़ेदान में डाल रहे हैं। तो रविवार के दिन सभी बच्चे अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी थी और एक एक झाड़ू थी। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। जैसे ही ये सब सफाई हुई, बाद में उन्होंने वहाँ पर मक्खी मच्छर मारने की दवा डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन भी रखा। मोहल्ले में रहने वाले जितने लोग थे सब अपने घर से बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह था, यानी उन्हें काम करने की लगन देखकर पूरा मोहल्ला जो स्वच्छ हो गया था। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को शर्म महसूस हुई। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। घर के आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी पाठशाला के बच्चे सप्ताह में एक बार यहाँ जरूर आएंगे और वे आपके मोहल्ले को साफ सफाई करेंगे। आप भी इस काम में उनकी सहायता करना। जब अध्यापक ने यह कहा तो वहाँ खड़े लोगों को शर्म महसूस हुई। उनमें से एक व्यक्ति आगे आया और बोला, नहीं नहीं, अब इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा देखेंगे। तो इस तरह अजय के और मोहन की समझदारी से पूरा मोहल्ला साफ हो गया और उन लोगों ने स्वच्छता का महत्व सीख लिया। अब मित्रों, हम इसके शब्दार्थ समझेंगे। स्वच्छता यानी सफाई या निर्मलता, छिलका यानी फल का आवरण, बदबू यानी दुर्गंध या बुरी गंध, उत्साह यानी उमंग या जोश, प्रथम यानी पहला, कूड़ादान यानी कचरा डालने का पात्र, दोष यानी अवगुण या अपराध, उपहार यानी भेंट या नजराने की वस्तु, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, मोहल्ला यानी गली या शेरी, जिसे कि गुजराती में शेरी कहा जाता है। तो मित्रों, आज हमने इकाई 13 स्वच्छता का अध्ययन किया है। हम इस पाठ की सीख को जरूर अपने जीवन में उतारेंगे और स्वयं को, घर को और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद।